हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये सामने आपके दिख रहा है, ये आईएमएस का मैथमेटिक्स है, ये बुकलेट 2 है। और इस तरीके के हमारे पास टोटल जो है वो 18 बुकलेट है, जो कि मैंने दिल्ली से मंगाया है, लॉ हाउस जो बुक शॉप है उससे मंगाया है। ये सीओडी में आया है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। और टोटल जो इसका कॉस्ट है वो अगर आप सिर्फ नोट्स लेते हैं तो 3000 है। ठीक है, और इसके साथ प्रीवियस या सॉल्व पेपर भी लेते हैं तो ये आएगा आपका 3200, यानी 3200 रुपये का ये आएगा। सीओडी अवेलेबल है, तो कैश ऑन डिलीवरी से आप मंगा सकते हैं। अब ये मटेरियल कितनी अच्छी है, वर्दी है, आपको बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए जो है वो आइए हम लोग सबसे पहले जो है वो अनबॉक्सिंग देखते हैं और फिर उसके बाद इसका टोटल जो है वो रिव्यू देखेंगे, यानी कि हर एक बुकलेट का रिव्यू देखेंगे। और देखने के बाद लास्ट में आप डिसाइड करिएगा कि ये बुक लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, मैं इसकी रेटिंग भी दूंगा। रेटिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बुक कितना वर्दी है आपके लिए, कितना उपयोगी है आपके लिए और कितना नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर ये लेना है तो सारी जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पर भी नंबर जो है वो शो होंगे, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना जो ऑर्डर है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये पार्सल हमारे सामने है। आइए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो कर रहे हैं। इसकी पैकेजिंग जो है ना वो बहुत अच्छी की गई है। तो आइए अब इसके अनबॉक्सिंग को किया जाए। तो बहुत ही शानदार बॉक्सिंग है। ये हमारा रिसिप्ट है। ठीक है, इस पे टोटल जो है वो ये लिखा हुआ है कि इसकी वेट कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी आई है। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 3000 रुपीज़ प्लस कुरियर चार्ज इसी में इंक्लूड है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये पहला इसका जो लेयर है वो प्लास्टिक का है, तो इसे हमने हटा लिया है। ठीक है, इसके बाद जो ये टेप जो है वो लगाए गए हैं, तो इसे पहले मैं कट कर लेता हूँ पहले। तो ये फाइनली हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जो ये ऊपर का हमारा जो कार्टून है इसे ये देखिए, ये हमारे सामने जो है वो निकल के आ गया है। अब जो है वो इसको, ये जो हमारा नोटबुक है उसको निकाल लेते हैं। तो ये फाइनली कार्टून से जो है वो हमारा बाहर आ गया है। और ये डुअल यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्शन है, यानी कि ये भी प्लास्टिक से पूरा जो है वो पैकेजिंग है। तो पहले हम प्लास्टिक को हटाते हैं। ये इतनी मजबूत जो है वो पैकेजिंग आपको मिलती है कि ये रास्ते में कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो सकती जब कुरियर वाले लेकर आएंगे। तो उसके बाद ये बैंड को हमने काट लिया और फाइनली जो है ये हमारा अब रेडी है। अब ये जो हमारा कवर है वो हट गया और ये जो हमारा नोट्स है वो आपके सामने है आईएमएस का। टोटल जो ये नोट्स है ना 18 ही टोटल जो है वो बुकलेट है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो नोट्स हैं। तो ये हमारा लास्ट का ये वाला जो है वो आपका मिल जाएगा। तो टोटल हमारा 18 जो है वो इस तरीके से है। अब आइए अब इसका जो है वो रिव्यू हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी जो ये हमारा बुकलेट है इसमें हम किसी भी एक का उठा लेते हैं और इसकी जो है वो ये जो बैंडिंग है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी बैंडिंग कैसी है। तो बैंडिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से जो है वो बैंडिंग की गई है। इसकी काफ़ी शानदार बैंडिंग की गई है, यानी कि इतना हैवी है ना कि इसको कितना भी खींच लो है ना ये निकलेगा नहीं, इतना हैवी बैंडिंग है इसकी। ठीक है, तो बहुत शानदार लगी मुझे बैंडिंग। और आपने अनबॉक्सिंग में देखा ही कि कितनी अच्छी पैकेजिंग करके जो है वो बुक आई है। और आईएमएस की नोट्स है तो नोट्स तो उसकी क्वालिटी तो है ही। तो आइए अब एक एक करके जो है ना वो हम क्या करते हैं कि इसकी हर एक बुकलेट को जो है वो देखते हैं और देखते हैं कि किस में जो है वो क्या क्या कैसी कैसी जो है वो हमारी क्वालिटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड बुकलेट है और ये जो है वो हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल नंबर सिस्टम है ना। आप देख सकते हैं पूरा क्लियर कट जो है वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए इसके अंदर की कैसी है। इसमें कहीं कहीं पे जो है वो इस वाले बुक में आपको एक चीज़ दिखेगी कि कहीं कहीं पे जो है वो बुक का डायरेक्ट जो है वो कटिंग यहाँ पे लगाया गया है और बाकी ये पूरा का पूरा जो है वो हैंड राइटिंग नोट्स है ना। यानी कि आराम से इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा रियल एनालिसिस का हो गया। यहाँ पे
दूसरी ले लेते हैं कोई, ये 11 बुकलेट को ही समझेंगे कि ये क्या है। तो इसमें जो है वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जो कि हमारे सेकेंड पेपर का है। इसकी जो क्वालिटी है वो इस तरीके से है, आपको आसानी से इसमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी, पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे कि मैंने इसको रीड करके देखा, दिक्कत नहीं आ रही थी। और कहीं कहीं पे जो है वो इसमें डायरेक्ट जो है वो आपका बुक का भी स्क्रीन जो है वो फोटोकॉपी है, ये लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। और जो हैंड रिटन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे इस वाले बुकलेट को समझते हैं। ये वाली जो हमारी बुकलेट है ये है जो हमारा कॉनिकॉइड है उससे कोनिकॉइड, ये हमारे 3D में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है वो आपको दोनों इंक्लूड मिलेंगे, यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो बुक का जो नोट्स है वो, और प्लस जो है वो इसमें आपको जो ये बुक होते हैं उसके, और प्लस जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं दोनों इंक्लूड है इसमें। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो बुक आपको मिलेंगे। चलें, यहाँ पे ये जो 3 नंबर बुकलेट है इसको हम देख लेते हैं। तो 3 नंबर बुकलेट जो है वो प्लेन है, और इसमें मैक्सिमम जो है वो आपके हैंड रिटन नोट मिलेंगे। तो हैंड रिटन बहुत ही क्लियर कट है, यानी कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी से ये लिखी गई है और आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा प्लेन का हो गया। आगे ये 9th नंबर देख लेते हैं। ये जो है वो हमारी कम्प्लेक्स जो एनालिसिस है उसकी है। ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर कट जो है वो लिखी गई है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको रीड करने में। तो टोटल ये इसी तरीके से है। चलिए, ये हमारा बुकलेट नंबर 1 है। तो बुकलेट नंबर 1 जो है वो हमारा किस चीज़ का है, तो ये देख लेते हैं। ये हमारा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी भी आप जो राइटिंग है वो देख सकते हैं, इजली से आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिखी गई है। इसमें वेक्टर स्पेस भी है और प्लस जो है वो आपका मैट्रिक्स भी है। आप देखिए कितनी अच्छी जो है वो प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी बुकलेट नंबर 1। अब बुकलेट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी है लीनियर प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, रिटन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और अंदर जो है वो क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर मिलेगी, यानी कि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो कहीं कहीं पे आपको इस तरीके के भी रिटन मिलेंगे जो कि इस बुक के अंदर हैं। पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इसे इजीली पढ़ लेंगे। कैमरा में ये थोड़े से जो हैं वो आपको ब्लर टाइप के दिख रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में आप इसे पढ़ने लायक है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ ये जो हमारा बुकलेट 5 है इसको देख लेते हैं। बुकलेट 5 में बेसिकली हमारे पास है क्या, तो बुकलेट 5 में जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि ODE है। और PD हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो इसकी जो है वो क्वालिटी कुछ इस तरीके से है, पढ़ने में जो है वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो ये हो गई हमारी। अब ये बुकलेट 6 आ गई। बुकलेट 6 में जो है वो हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना ये वेक्टर एनालिसिस की है, ठीक है। इसकी भी आप राइटिंग देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत जो है वो इसकी राइटिंग है वो आप देख सकते हैं। आसानी से आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। बहुत ही फ्रेश लिखा हुआ है, राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, थोड़ी बहुत मार्जिन छोड़ के, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। कहीं कहीं पे जो है वो आपको जो बुक है उसका भी कॉपी लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ जो बुक हैं वो बुक का ही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैं। इसमें भी लगे हुए हैं, इसमें हाफ जो है वो रिटेन है और प्लस हाफ जो है वो बुक के पेजेज हैं, ठीक है। अब इसमें जो शॉप वाले हैं जिन्होंने मुझे ये प्रोवाइड कराई है, तो उनका काम है बस इसे प्रोवाइड कराना, अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कराना। अब उसके अंदर क्या लिखा है ये जो है वो IMS की है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारी है ये है किसकी, तो ये है हमारे रिंग जो सेट है उसका। इसका भी आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसा है।
बहुत ही क्लियर कट है, आपको सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से दिख जाएंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, कभी कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। और सारे जो हैं वो इसी तरीके से बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा रिंग का हो गया। ओके, ये जो है वो हमारा 7th बुकलेट है। इसके अंदर क्या है ये देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा ग्रुप्स, यानी कि ये भी मॉडर्न अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी ये भी आप देख लो, इसकी क्वालिटी कैसी है ये आपके सामने है। ठीक है, आसानी से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल इसकी ऐसी जो है वो प्रिंटिंग है, अच्छी प्रिंटिंग है। तो ये तो हो गई, आपने अभी तक जितना भी देखा उसमें जो है वो ज़्यादातर बुक जो है वो बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत एक दो में जो है वो आपको राइटिंग में थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप जब सामने पढ़ोगे ना तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैमरे में जो है वो आपको थोड़ी बहुत ऐसी दिख रही है। अब ये बुकलेट जो है वो 12 नंबर, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो ये ईरर से रिलेटेड है। हाँ देखो, अब जैसे ये है ना, तो इसमें हो सकता है जैसे ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये हमारा नोटबुक है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत जो है वो पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, बट उतना भी दिक्कत नहीं आएगी। आसानी से आप इसे पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है आसानी से समझ में आ रहा है, तो इसमें उतनी सारी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। और कुछ जो है वो इसमें ऑलरेडी देखो यहाँ पे बुक के डायरेक्ट जो ये पेजेस हैं वहीं लगाए गए हैं, तो यहाँ पर तो दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे हैंड रिटन भी है और प्लस कहीं कहीं पे बुक के जो पेजेज हैं वो भी लगाए गए हैं। तो ये भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा जो है वो बुकलेट 13 है। तो बुकलेट 13 जो है वो बेसिकली क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये स्टैटिक्स का पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा का पूरा बुक है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी इस वाले बुकलेट के बारे में, ये जो हमारा 30 नंबर बुकलेट के बारे में है, कि अगर आपके पास बुक है स्टैटिक्स की, ठीक है, तो आप इस वाले बुकलेट को स्किप कर सकते हो, या फिर आप साथ में ले लो। आपको अलग अलग जो टॉपिक है वो बुक में खोजनी नहीं पड़ेंगी, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। इसमें एक बेनिफिट और है कि कई सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको टिक भी किया हुआ है, और टिक किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अगर आप बुक लोगे तो आपको उसमें टिक जो है वो नहीं मिलेगा, इसमें जो है वो टिक किया हुआ है। लेकिन इसका ये है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो काफ़ी छोटा छोटा है, तो आपको पढ़ने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इसमें आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो स्टैटिक्स की आप जो है वो डायरेक्ट बुक बाई कर सकते हो, या फिर काम चलाना है तो इससे आप काम चला सकते हो। तो ये पूरा का पूरा बुक है, इसमें हैंड रिटन नोट्स नहीं है 30 नंबर बुकलेट में, याद रखना। ये हमारी जो बुकलेट 14 है ये भी कुछ वैसा ही है। तो वो हमारी 13 जो है वो स्टैटिक्स की थी, और ये जो है वो हमारी मैकेनिक्स की है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही मिलने वाली है जैसी स्टैटिक्स की मिल रही थी। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। तो इसको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास बुक है, ठीक है, तो आप बुक से डायरेक्ट पढ़ो। इसमें आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना कि थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट जो है वो बुक प्रिंटेड है और वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट में लिखा हुआ है, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ सकती है नेचुरली। ये हमारा जो है वो बुक 15 है, इसमें आप देख सकते हो ये रिमान इंट्रीगल का है। ये बहुत ही क्लियर कट है, तो इसमें तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सब क्लियर कट जो है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको ये कह सकते हो। यहाँ पे ये हमारी 16 बुकलेट है। ये किस चीज़ की है, तो ये है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी कैलकुलस। तो ये जो है वो ये भी बहुत अच्छा है, यानी कि इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। ठीक है, आप देख सकते हो आसानी से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जा रही हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओवरऑल ये भी मैं कहूँगा कि हाँ, ये भी अच्छा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जा रही हैं ठीक से। तो ये हमारी हो गई कैलकुलस का।
ठीक। अब यहाँ पे जो ये वाली हमारी बुकलेट है, ये 70 नंबर बुकलेट, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या मिलता है। तो ये जो है वो हमारा बुकलेट है सेट 1 बेसिक कंसेप्ट। ये मिलेगा हमें आगे देखने को, मैकेनिक्स से रिलेटेड ही है, यानी कि फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ये से रिलेटेड। ये जो है वो हैंड राइटिंग नोट्स है और क्लियर कट है, यानी कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा धुंधला है, लेकिन ये आपको पढ़ने में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है y² - s² और = c²। आप सामने से देखोगे ना तो ये आसानी से आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो कि थोड़ी बहुत इसमें जो है वो कमी आपको मिल सकती है। और 2 बुक मैंने बताया कि वो 2 बुक जो है वो पूरा का पूरा क्या है, बुक है। और यहाँ पे ये जो काइनेटिक्स से रिलेटेड है, ये भी जो है वो पूरा का पूरा क्या है, और ये आपके बुक ही हैं। तो ये टोटली जो है वो बुक है। तो आप देख लो, यहाँ पे नोटिस कर लो, ये बुकलेट नंबर 18, बुकलेट नंबर 14 और बुकलेट नंबर 13, ये 3 जो है ना वो आपके क्या हैं, तो ये बेसिकली जो है वो बुक का ही जो है वो प्रिंट आउट है, ठीक है। बाकी टोटल 18 में से 15 जो है वो हैंड रिटन नोट है, जिसमें से 1-2 में जो है वो आपको हैंड रिटन प्लस जो है वो बुक का जो प्रिंट है वो मिलेगा। लेकिन सभी जो है वो इजली हैं, मतलब आसानी से पढ़े जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे मैनर में इसको लिखे गए हैं। तो ये तो हो गई पूरी नोट्स की क्वालिटी के ऊपर। आपने पूरा इसका प्रिंट भी देखा, आपने सारी चीज़ों को खूब अच्छे से देखा। अब आ जाते हैं फाइनली कंक्लूजन पे कि क्या इसे बाई करना चाहिए, है ना, और इसकी कॉस्ट कितनी है और ये कैसे कैसे आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बाई करने के लिए जो भी आपको डिटेल चाहिए बुक शॉप की, वो सारी डिटेल जो है वो आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप अपना एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद जो है वो COD अवेलेबल है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो बुक आपके घर तक आ जाएगी, फिर आप अपने पैसे दे देंगे और फिर बुक को जो है वो रिसीव कर लेंगे। इसकी कॉस्ट कितनी है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो, चूँकि ये टोटल केवल नोट्स ही हैं, तो इसको मंगाने में जो है वो 3000 से लगे। लेकिन इसके साथ अगर आप सॉल्व पेपर भी लगाते हो प्रीवियस ईयर्स का, तो इसके जो है वो 3200 जो है वो टोटल पड़ेंगे। इसमें जो है वो आपका इंक्लूड है जो कुरियर चार्ज होता है वो, ठीक है। तो बहुत ही चीप प्राइस है, इतने सस्ते प्राइस में, और इसकी क्वालिटी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई, है ना। यानी कि बैंडिंग इतनी अच्छी है कि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा इसकी बैंडिंग। और आपने जो है वो इसकी पैकेजिंग भी देखा, पैकेजिंग कितनी अच्छी थी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर आप UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे बाई कर सकते हो। अब आ जाता हूँ फाइनली इसकी रेटिंग के ऊपर। तो रेटिंग में 2 चीज़ों को लेकर दूंगा। एक तो ये बुक शॉप वाले जो कि मुझे ये प्रोवाइड कराए हैं, उनको मैं 10 में 10 रेटिंग दूंगा, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं कर रखी है, ठीक है। तो 10 में मैं 10 रेटिंग दूंगा, यानी पैकेजिंग भी अच्छी है, बैंडिंग भी अच्छी है और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं जो नोट्स है। नोट्स की मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैंने 2 नंबर इसलिए काट लिए कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 3 बुकलेट ऐसे हैं जिसमें जो है वो डायरेक्ट जो है वो हमारा बुक ही प्रिंट कर दिया गया है। तो बुक ही अवेलेबल है, लेकिन साथ में बुक प्रोवाइड करा देना ये प्लस है। इसलिए मैंने इसको जो है वो 8 आउट ऑफ 10 दिया है इस नोट्स के लिए। और इसकी क्वालिटी, बैंडिंग और जो डिलीवरी हुई है इसकी कुरियर से, उसके लिए मैंने इसको 10 आउट ऑफ 10 जो है वो रेटिंग दी है। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपके लिए वर्दी है या नहीं है। और जितने भी UPSC एस्पिरेंट होंगे जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो ज़रूर इसे बाय करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में। और कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसे जाके कॉन्टेक्ट कर लीजिए और इसे बाय कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।